हरि ओम तत्सत्। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हिंदू महासभा की ओर से आज के इस अमृत वाणी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चल रहे हैं और जैसे आप सबों को पता ही है, भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी हम लोग मनाते हैं। दर्शकगण, हमारे यहाँ विधान होते हैं गौरी गणेश की पूजा करने का। जितने भी देवी देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं, जिनकी जयंती आदि मनाया जाता है, सभी देवी देवताओं के साथ कुछ अपनी एक विशेषताएं जोड़े गए हैं। जैसे भगवान जगन्नाथ मात्र एक ऐसा स्वरूप है पर तत्व का जो अपने भाई बहन के साथ पूजे जाते हैं, उसी प्रकार भगवान गणेश मात्र एक ऐसा देवता जिनकी पूजा इनके माता के साथ किया जाता है। इसलिए हम लोग गौरी गणेश की पूजा करते हैं और इसी के चलते गणेश चतुर्थी मनाने से एक दिन पूर्व हम लोग भाद्रपद मास के शुक्ल तृतीया को हरतालिका व्रत पालन करते हैं, जो माँ गौरी यानी भगवान गणेश की माँ पार्वती को समर्पित है। वैसे यह व्रत विशेष रूप से महिलाएं करते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य तत्व को अखंड बनाए रखने के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। युवतियां इस व्रत का पालन इस हेतु से करती है ताकि योग्य वर की प्राप्ति हो। श्री राम कथा के अनुसार गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि भगवान राम से विवाह करने से पूर्व माँ सीता गिरिजा पूजा के लिए अथवा गौरी माँ की पूजा के लिए प्रस्थान करती है और इसी परंपरा को निभाते हुए युवतियाँ गौरी माँ की पूजा करते हैं ताकि इनको योग्य वर की प्राप्त हो। और यह हरतालिका व्रत, वैसे कथानुसार यह बताए जाते हैं कि भगवान विष्णु से पार्वती माता के पिता इनकी विवाह करवाना चाह रहे थे, परंतु पार्वती माता भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाह रहे थे और इसके चलते पार्वती माता ने युक्ति किया, अपनी आलिकाओं द्वारा यानी अपनी सहेलियों द्वारा इनका हरण कर दिया गया और इसी के नाम से यह व्रत पड़ जाते हैं हरतालिका, जहाँ पार्वती माता को इनकी सहेलियों ने इनका हरण किया और उसी के समय पार्वती माँ ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले हरतालिका व्रत यानी गौरी की पूजा होनी चाहिए, जिसमें विशेष रूप से महिलाएं माँ गौरी को श्रृंगार आदि वस्तुओं से इनकी विशेष पूजा करते हैं। हरतालिका व्रत के पश्चात तब भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी हम लोग मनाते हैं। दर्शकगण, आपको यह स्मरण रखना चाहिए कि गणेश चतुर्थी इस साल जो है शनिवार 7 सितंबर को मनाया जा रहा है। यहाँ की एक परंपरा होती है कि गणेश चतुर्थी के निमित्त सरकार की ओर से आम छुट्टी का दिन होता है, लेकिन यह याद रखें, जिस दिन आम छुट्टी का दिन होता है उस दिन पंचमी पड़ता है, यानी गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन। इसको मैं अपने ढंग से कहता रहता हूँ कि यह स्मरण करना चाहिए कि वो आम छुट्टी का दिन जो है, पब्लिक हॉलीडे जो है, उसका नाम गणेश चतुर्थी है। बाकी गणेश चतुर्थी एक दिन पहले होते हैं।
शनिवार 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी हम लोग मना रहे हैं, जिसको गणेश जयंती, गणेश उत्सव आदि के नाम से भी हम लोग संबोधित करते हैं। उस दिन भगवान गणेश की उत्पत्ति की स्मरण में यह पर्व मनाए जाते हैं। वैसे शास्त्र अनुसार गणेश चतुर्थी की पूजा मध्याह्न में होनी चाहिए, परंतु सुविधानुसार आप सायंकाल को या प्रातःकाल को भी अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। हमारे यहाँ गणेश जी को बुद्धि के देवता और विघ्नहर्ता के रूप में हम लोग पूजते हैं। हमारे विधान में गणेश जी को प्रथम पूजनीय कहा गया है, कारण कि कोई भी कार्य हम लोग आरंभ करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा से, गणेश जी के स्मरण से हम लोग अपना कार्य आरंभ शुरू करते हैं। इसका एक प्रतीक यह होता है कि मनुष्य कुछ भी करे, लेकिन यदि शुरू में ही, प्रारंभ में ही वह बुद्धि से काम लेता है तो उसका कार्य जो है वो सफल हो जाते हैं। इस नाते से हम लोग हर कार्य में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करते हैं। और गणेश जी की पूजा में हम लोग विशेष रूप से यह मानते हैं कि भगवान गणेश को जो भी चढ़ाया जाता है वह 21 होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए, अर्थात 21 फूल, 21 लड्डू, 21 मोदक आदि ऐसे विधान से हम लोग भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। और दर्शकगण, जिस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पत्र के बिना नहीं होते, भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के बिना नहीं होते, उसी प्रकार भगवान गणेश की पूजा दुर्वा के बिना पूरी नहीं माने जाते। इसलिए गणेश जी की पूजा में दुर्वा चढ़ाना अति आवश्यक होता है। और यहाँ पर भी मैं आपकी ध्यान आकर्षित करना चाहूँ कि आप लोग जैसे कहे भूल करके भी गणेश जी को तुलसी के पत्ता ना चढ़ाएं, ऐसा गणेश जी के पूजा में यह मना कर दिया गया। और इसके साथ साथ गणेश जी की पूजा हर कोई कर सकते हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो बड़े हो, कारण कि एक परंपरा या फिर एक मान्यता ऐसा लोगों की है कि गणेश की पूजा मात्र बच्चे लोग करते हैं। ऐसा कदापि नहीं है। भगवान गणेश की पूजा, या फिर यूँ मैं कहूँ, बुद्धि की आवश्यकता तो सबको होती है और हम लोग जीवन भर तो सीखते ही रहते हैं। इसलिए ऐसा कोई उम्र निर्धारित नहीं किया गया है। सभी लोग गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं। साथ ही साथ गणेश चतुर्थी पर्व के साथ यह भी जोड़ा गया है कि गणेश चतुर्थी के दिन, अथवा हम लोग जैसे कहे हर महीने की चतुर्थी तिथि को हम लोग चंद्रमा को नहीं देखते। और इसी के चलते आप यह भी स्मरण रखें कि इस साल जो है चतुर्थी, जो कि शनिवार को पड़ रहे हैं 7 सितंबर को, तो उस दिन हमें चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। चंद्र दर्शन से हमें परहेज करना चाहिए। यदि किसी कारण से जाने में, अनजाने में हमें चंद्रमा का दर्शन हो जाते हैं, इनका निवारण करने हेतु हम लोग यह माने कि उसके पश्चात गणेश जी की सहस्त्र नामों का पाठ करें, अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण में जो श्यामतक मणि की कथा आते हैं उनको पढ़ें, या उनको किसी पंडित जी के द्वारा, विद्वान के द्वारा आप उस कथा को श्रवण करें। इससे चंद्र दर्शन से जो दोष लगता है उससे हमारा निवारण हो सकता है। बाकी गणेश जी की पूजा हम लोग अपने विधान अनुसार, यानी जैसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं काशी परंपरा अनुसार, हम लोग अपने पूजा प्रातःकाल से व्रत रख करके पूरे दिन भर गणेश जी का स्मरण करते हुए इनकी पूजा विधान आदि करते हैं। नहीं तो एक परंपरा यह भी होते है कि उस दिन गणेश जी की पार्थिव मूर्ति की स्थापना करते हैं और लगातार 10 दिन तक इनकी पूजा करके तब भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्दशी को, जिस दिन अनंत चतुर्दशी पड़ता है, उस दिन उस पार्थिव मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। परंतु हमें अपनी सुविधानुसार, अपनी मान्यता अनुसार हमें गणेश चतुर्थी मनानी चाहिए। जैसे परंपरागत आप करते आ रहे हैं, उसी परंपरा से आप भगवान गणेश की पूजा करें। और संजोग इतना सुंदर आप देखें कि एक दिन पहले हम लोग गौरी की पूजा करते हैं, फिर उसके बाद गणेश चतुर्थी मनाए जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे दिन जो पंचमी आते हैं उसको ऋषि पंचमी कहा जाता है,
उस दिन हम सप्तऋषियों के सम्मान में इनकी पूजा आदि करते हैं। गणेश जी बुद्धि के देवता है, विवेक के देवता है, और जब हमें विवेक की प्राप्ति होते है, बुद्धि की प्राप्ति होती है, या फिर यूँ कहे विवेक और बुद्धि की प्राप्ति इसलिए ही किया जाता है ताकि हम अपने जीवन से कुछ सीख सकें, कुछ स्वाध्याय कर सकें, अपने जीवन को शास्त्र अनुसार, अपने जीवन को शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार हम लेके चले। लेकिन तब विचार करें कि शास्त्र के सिद्धांत, शास्त्र क्या बताते हैं, अपने जीवन को बुद्धिमत्ता से कैसे लेके चले। तभी इसी के लिए गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। कारण कि हमारे ऋषियों ने ही हमें सभी ग्रंथ प्रदान किया है, हमारे ऋषियों के द्वारा ही हमें सब ज्ञान की प्राप्ति होते हैं। कहने का अभिप्राय मेरा ये कि भाद्रपद मास के तृतीया को गौरी की पूजा करते हैं, जो शक्ति का स्वरूप है। मनुष्य शक्ति प्राप्त कर लेता है, जिसको हम अपनी भाषा में कहे एनर्जी प्राप्त कर लेता है। फिर उसके बाद चतुर्थी में वो गणेश जी की पूजा करके बुद्धि प्राप्त कर लेता है। हमारी शारीरिक शक्ति और हमारे मानसिक शक्ति दोनों संतुलित रहे, दोनों प्रबल रहे, तभी हमारे जीवन में ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तभी हम अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। और संजोग इतना भी सुंदर बन जाते हैं कि पंचमी के थोड़ी एक दो दिन बाद अष्टमी को महालक्ष्मी की पूजा आरंभ होते हैं, जो 16 दिन तक चलता है। सो शक्ति प्राप्त करके, विवेक प्राप्त करके, ऋषियों के द्वारा दिया गया हम लोग बुद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तब इन सब का हम लोग प्रयोग करते हुए अपने जीवन में अर्थ या फिर जैसे कहे धन की प्राप्ति कर लेता है, जिससे हमारा ये मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य जीवन को हम सुचारू रूप से चला सकते हैं। यह भाद्रपद मास जो है वह चतुर्मास के दूसरे महीने माने जाते हैं। स्मरण कराऊं आपको, जैसे हमने प्रारंभ में भी बताया कि चतुर्मास के निमित्त भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए शयन करते हैं, और श्रावण जो है इनका पहला महीना चला। अब उसके बाद यह श्रावण चतुर्मास के दूसरा महीना भाद्रपद मास हम लोग मना रहे हैं। सो मैं आप सबों से निवेदन करूं कि शनिवार को आप गणेश चतुर्थी मनाएं, उससे एक दिन पहले गौरी माँ की पूजा करें, ताकि हम इस पर्व का हम पूरा लाभ उठाएं। अपनी ओर से एवं हिंदू महासभा की ओर से आप सबों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम भगवान गणेश से यही प्रार्थना करें कि सबको बुद्धि दे, सबको विवेक दे, सब बुद्धि रूप से अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं, और हमारे जीवन में जितने भी बाधाएं हैं, भगवान गणेश की कृपा से वह सारा बाधाएं जो है समाप्त हो जाएं, ताकि हम अपने जीवन में और प्रगति करें और आगे बढ़ें। आपकी ध्यान के लिए कोटिशः धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।